प्रेज़ अल्लाह, सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशा छेत्री। मैं आपको सलाम करना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। आज के वचन से हमें कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत चीज आपको खास आपके सामने में कुछ बातों को रहने के लिए मैं जा रही हूँ। आज के वचन से हमें ऐसे सीखने को मिलेगा कि हमें पवित्र बाइबल हमें क्या कहता है। पापियों के विषय में हमें डहा नहीं करना है। हमें जो पापियों को हमें देखते हैं और दूर से भी हमें देखते हैं, तो क्या हम पापियों के लिए हमें डहा करना चाहिए? कि हमारे ऊपर गाली बकने वाले हो, हमारे ऊपर डहा करने वाले क्यों ना हो, हमें सताने वाले क्यों ना हो, अनाप शनाप बोलने वाले क्यों ना हो, फिर हमें उनके ऊपर क्यों हमें डहा करें? पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहा जाता है, तुम पापियों के विषय में डहा नहीं करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत अच्छे दास है, आप परमेश्वर की चुनी हुई दास है, आप बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी है। फिर भी परमेश्वर का भवन में जाते हो, प्रार्थना करते हो, फिर भी आपके बीच में कोई आपके ऊपर डहा करने वाले लोग आएंगे, कुटाने वाले लोग आएंगे, आपको अनाप शनाप बोलने वाले लोग आएंगे। क्या आप फिर सताने वाले आएंगे तो कुछ भी आपको बार बार सताएंगे, कुछ भी चीजों में परेशानी करते हैं, तो कुछ उनके उनके जो लोगों के ऊपर कुछ चीज है तो हमें डहा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहा जाता है, तुम पापियों के विषय में डहा नहीं करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें डहा नहीं करना चाहिए कि हमें पापियों के विषय में। और नीति वचन 23 का 17 वचन और 18 वचन इस प्रकार से कहा जाता है कि तू पापियों के विषय मन में डहा ना करना, है ना। हमें पापियों के विषय हमें क्या करना नहीं चाहिए, मन में डहा नहीं करना चाहिए। वो ये फलाना ये जो भी हो, हमें देख के हमें उनको जलना नहीं चाहिए, हमें उनके ऊपर डहा नहीं करना चाहिए। हमारे मन में कोई भी डहा नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या बोला, तू पापियों के विषय मन में डहा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। क्या आप ऐसे हो जैसे परमेश्वर ने कहा है पवित्र वचन में? क्या आप पवित्र वचन के अनुसार आप चलते हो? क्या आप कोई भी पापी आपके ऊपर जो है, क्या आप उनके मन में आप उनको लेकर आप मन में डहा करते हो? कोई भी हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी लोग हो, कोई भी इधर उधर का पड़ोसी हो, कोई भी लोग हो, क्या उनके ऊपर हमें मन में डहा लेना चाहिए? फिर भी हमें उन्हें सताते, हमारे ऊपर अनाप शनाप बोलते क्यों ना हो, बोलते हैं। एक विश्वासी को, हर विश्वासी को बोलते हैं क्योंकि फिर हम उनके ऊपर क्या हमें मन में डहा लेना चाहिए? हमें डहा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम एक सच्चा परमेश्वर का प्रिय दास और दासी होने के बाद हमें मन में कोई भी डहा नहीं लेना चाहिए। आप किसी के ऊपर भी आप डहा मत करना, क्योंकि परमेश्वर का भय और दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। क्या आप ऐसे हो? क्या आप कोई भी पापियों के विषय में कोई भी मन में डहा करते हो? क्या आप दिन भर परमेश्वर का भय मानते हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पवित्र बाइबल के अनुसार हमें चलना चाहिए कि हम किसी के ऊपर भी हमें डहा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम डहा करते हैं, हमें मन में भी डहा लेते हैं, तो हम उनके जैसा ही बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का भय दिन भर मानना है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। हमें कोई भी किसी भी चीज के लिए, कोई किसी भी लोगों के ऊपर हमें डहा नहीं करना चाहिए। चाहे उनके ऊपर संपत्ति क्यों ना हो, घर क्यों ना हो, चाहे उनके ऊपर क्यों भी ना हो, उनके हमारे ऊपर क्यों सताए ना, हमारे ऊपर चुगली और बोले ना, हर एक चीज क्यों ना करे, फिर भी हमारे उनके जैसे हमें नहीं बनना है। हमारे मन में कोई भी डहा नहीं होना चाहिए और हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर का आज्ञा के पालन अनुसार हमें चलना है, हमें प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए हमें दुआ करना है। हम परमेश्वर के भय और हमें उस राहों पर हमें चलना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, 18 वचन इस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि अंत में फल होगा, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। क्यों डहा नहीं करना चाहिए? क्योंकि अंत में फल होगा।
हमें सह कर, हमें सहन कर कर हमें बैठेंगे तो लोग हमारे को चाहे जितने भी अनाप शनाप क्यों न बोले, डाहा क्यों न करे, हमारे पर कुट कुटा क्यों न करे, हमें क्या करना चाहिए, अंत में हमारे लिए फल होगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हमारी आशा नहीं टूटेगी। हमारी आशा, हमारी भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना मजबूत होगा। हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें खड़े होने के योग्य होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बनाए हैं। क्योंकि हम कोई दुष्ट के लिए, कोई शैतान के लिए, कोई शत्रु के लिए हम बनाए नहीं है। परमेश्वर हम पर बहुत अनुग्रह करता है और परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ हमारे लिए करना चाहता है, क्योंकि अंत में हमारा फल होगा। हमारा क्या फल होगा, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में होगा, हमारा स्वर्ग में हमारा मुकुट होगा और हम परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करेंगे और परमेश्वर को देखेंगे और हमें बहुत सारे फल मिलेंगे, आनंद होगा। हमें पापियों के विषय में हमें डहा करके हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और हमें उनके जैसा ही पापी बन के बैठेंगे। चाहे हमें परमेश्वर के भवन में जाएंगे, भवन में जाकर प्रार्थना भी करेंगे, तो हमें कोई फायदा नहीं है। हमें उनके विषय में डहा नहीं करना, हमारे अंदर से डहा कुटकुटापन को हमें तोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन आपको कैसा लगा है? अब अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर ऐसा ही वीडियो में जब तक के लिए दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ऐसा ऐसा वीडियो देखना है और परमेश्वर से आशीष पाना है, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मेरा नाम आशा छेत्री, सबको जय मसीह की पैरजलन। आपको समझ में आई होगी, हमें कोई भी हमें पापियों की हमें डहा नहीं करना चाहिए, यहोवा का भय मानना चाहिए। जय मसीह की